हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्वर्सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्या कराने वाली हूँ बच्चों। तो मैं आज आप सभी को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पीवाईक्यू किस ईयर के, तो वो आपके 2020 के मैं पीवाईक्यू आपको सोल्व कराने वाली हूँ, ताकि आप सभी को अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मतलब अगर आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो आपको हमारे चैनल पे 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 मतलब आपको सारे ईयर के पीवाईक्यू बीए एंट्रेंस के मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा क्या रहेंगे, तो आपके सभी स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और स्पेशली महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस के लिए ये सीरीज करवाई जा रही है। तो आप सभी इस सीरीज को देखिए ताकि आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो पाए। चलिए आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। रजनामा फारसी अनुवाद है। तो जो आपका रजनामा है वो कहां से फारसी अनुवाद में किया गया है, मतलब ये रजनामा कहां से लिया गया है। अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत या उपनिषद। तो जो आपका रजनामा है बच्चों वो आपका महाभारत से लिया गया है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है। हेरिटेज सर्कुलेट, सूफी सर्कुलेट या रामायण सर्कुलेट या कोस्टल सर्कुलेट। तो क्या शामिल नहीं है बच्चों, तो ये आपका सूफी चक्र शामिल नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट, चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम के लिए द इंडियन डीप स्पेन एंटीन स्टीम को निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया गया है। गौरीबदनूर में, सल्ताना में, श्रीहरिकोटा में या व्यालालू में। तो इसका जो स्थापना है वो कहाँ में किया गया है, ये व्यालू में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल इज अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ। जो आपकी एमिटी इंटरनेशनल है वो वर्ल्ड वाइड पे किस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रही है, और वो किस चीज के लिए काम करती है। वार क्राइम्स, इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ह्यूमन राइट्स या नन ऑफ एबव। तो ये जो है वो आपके ह्यूमन राइट्स के लिए क्या कर रही है, मानवाधिकार के लिए जो आपकी एमिटी इंटरनेशनल संगठन है वो काम कर रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल ऐप विच फैसिलिटेट द इजी लर्निंग ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। मतलब किस मोबाइल ऐप पर आपके कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज करने के लिए आसानी तौर पे आपको सिखाया जा रहा है। कौन सा ऐसा ऐप है जो हमारे सरकार के द्वारा क्या किया गया है, तो हमारे सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला है दृष्टि, सेकंड दिशा, थर्ड नायक या फोर्थ पवन। तो दृष्टि ऐप पे जो है वो हम लोगों को सिखाया जाता है कि हम लोग कैसे इंटरनेट को चलाएंगे, कैसे फोन को चलाएंगे। और दृष्टि ऐप पे जब लॉकडाउन था तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ने के लिए सारी बुक्स भी अवेलेबल कराई गई थी सर गवर्नमेंट स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following food stuff contain almost all the ingredient of the balanced diet। मतलब कौन ऐसा फूड है जिसमें सारे बैलेंस डाइट का क्या होता है, तो इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, मतलब आहार उसमें मौजूद होते हैं। मीट, मिल्क, फिश, चिकन। तो किसमें सबसे ज्यादा हमें सारे बैलेंस डाइट के न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, तो दैट इज मिल्क। मतलब दूध में हमें बैलेंस डाइट के हर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, मतलब हर कुछ दूध में हमें पाया जाता है। PAN मतलब व्हाट डू यू मीन द PAN। पैन नंबर आप सभी को पास होगा, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट,
पानी से फैलने वाली एक बीमारी, तो पानी से फैलने वाली बीमारी कौन है? मलेरिया, ठंड लगना, कॉलरा होना या कर्णबून होना। मतलब व्हाट इज द मेनली, तो वाटर बॉर्न डिजीजेज, तो दैट इज द कॉलरा। निम्नलिखित में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो सुमेलित नहीं खा रहा है, मतलब दैट डज नॉट मेल इन द ऑप्शन प्लेजर, एंगर, इरिगेशन, इरिटेशन। तो इसमें जो है इरिगेशन जो है मतलब प्लेजर मतलब खुशी, एंगर मतलब दुख, इरिटेशन मतलब चिढ़ दिलाना, लेकिन इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, तो सिंचाई इससे मेल नहीं खा रहा है। विश्व में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सी, लेक सुपीरियर, डाल्स लेक या लेक टिटिका। तो सबसे जो लार्जेस्ट लेक है वो कौन है? तो वो हमारा कैस्पियन सी है। गरीबी हटाओ नारा किसके द्वारा दिया गया है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरोजी देसाई या बीपी सिन्हा। तो जो गरीबी हटाओ नारा है बच्चों वो हमारे यहाँ इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। जीरो वाज इन्वेंटेड इन, जो आपका शून्य है वो कहाँ में इन्वेंट हुआ था? जैसे शून्य के रिगार्डिंग हम लोगों के यहाँ बोला जाता था कि जब 10 आम को 10 आम से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? तो 1 बचेगा, ठीक। उसी तरह जब 1 को 1 से घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो किसी के पास आंसर होता ही नहीं था। तो उसी समय हमारे के यहाँ शून्य का इन्वेंशन हुआ था, और वो कहाँ में हुआ था? ग्रीक, ब्रिटेन, इंडिया या अमेरिका। तो शून्य का जो इन्वेंशन हुआ था वो बच्चों वो हमारे के यहाँ इंडिया में हुआ था, और ये किसके द्वारा किया गया था? ये आपका होमवर्क है। वो द बेस्ट मीन्स टू इंश्योर द इनफ प्रोटीन इन योर डेली डाइट कुड बी एज्यूम। तो हमारे यहाँ इनफ, इंश्योर द इनफ प्रोटीन मतलब जो क्या दे सके, भोजन में अधिकतम मात्रा में प्रोटीन दे सके, तो उसमें हमें किस चीज का सेवन करना चाहिए? तो हमें एग का सेवन करना चाहिए। बिहार के किस जिले में 100 घंटे में 11,244 टॉयलेट निर्माण करके रिकॉर्ड स्थापित किया गया? सिवान, गोपालगंज, छपरा या मुजफ्फरपुर। तो कहाँ में किया गया बच्चों? तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ टॉयलेट का निर्माण बस 100 आवर्स में किया गया गोपालगंज में। रानी झांसी समुद्र तटीय पार्क की स्थापना कब हुई? 1994 में, 1995 में, 1996 में, 1997 में। तो हमारे यहाँ इसका स्थापना 1996 में हुआ था। किस चीज का? तो रानी झांसी समुद्री तटीय पार्क का। ये फ्रॉम विच साइट ऑफ प्री हिस्टोरिक एज एविडेंस ऑफ क्रीमेटिंग द पेट डॉग विथ मैन हैज बीन फाउंडेड? कोल्डीवा, पंचोज, बुर्जहोम या गुफ्त कराल। ये क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे यहाँ कौन ऐसा जगह था, कहाँ? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जहां मैन मतलब आदमी और उनके कुत्ते का साथ में दफन किया हुआ हड्डियों का प्राप्त हुआ है। तो दैट इज इन आवर बुर्ज होम। बुर्ज होम में हमें अवशेष मिले किस चीज के? तो मानव और उनके पालतू जानवरों के। मूल दास संत कवि रहते हैं कहाँ में रहते हैं? आगरा में, अयोध्या में, काशी में या कांगड़ा में। तो ये कहाँ में रहते हैं बच्चों? तो ये कारा में रहते हैं। द बुक ग्रीन सिग्नल इकोलॉजी ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज बीन रिटन बाय जयराम रमेश, मीरा कुमार, पी चिदम्बरम, मेधा पाटकर। तो ये जो ग्रीन सिग्नल जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हमारे यहाँ जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है। अब ये आपका आ गया क्या? तो आपके रीजनिंग के सवाल आ गए कि मास्टर लिखा हुआ है, तो इसको जब डिकोड कीजिएगा तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, सूचना का पथ राजपथ कहते हैं। द गेटवे ऑफ इंफॉर्मेशन इज ईमेल, पेजर, सेलुलर फोन या इंटरनेट। तो हमारे यहाँ सूचना का आदान प्रदान कैसे हो रहा है? जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, आज बीजेपी की आज सब इलेक्शन का हम लोगों के यहाँ क्या है?
तो आज पता चल जाएगा कि कौन हमारे यहाँ कौन पार्टी जीता है। तो वो हम लोग कैसे देख रहे हैं? तो ड्यू टू द इंटरनेट के वजह से देख पा रहे हैं। वाई मैक्स निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? वाई मैक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? तो ये हमारे यहाँ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपाधि आवश्यक नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? फर्स्ट सनलाइट, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड वाटर एंड फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन ऐसा आपका एलिमेंट है जो कि जरूरी नहीं है? तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की कोई जरूरत नहीं होती है। ज्वालामुखी पर्वत में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो सब जब हमारे यहाँ ज्वालामुखी का फट जाती है तो उसमें से क्या निकलती है बच्चों? तो उसमें से हमारे यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, SO2। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू कंप्यूटर विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय, अब्दुल कलाम कंप्यूटर विश्वविद्यालय या राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय? तो कौन है? तो हमारे यहाँ सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय जो था वो राजीव गांधी विश्वविद्यालय कंप्यूटर विश्वविद्यालय था। PERT जो PERT एक टेक्निक है जो निम्नलिखित में से किस कार्य में प्रयुक्त होती है? मतलब PERT इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रेलवे सेफ्टी या इंटरनेट? तो किस चीज के लिए यूज होती है? तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज होती है PERT का। आत्मविश्वास का विशालतम दूरदर्शी है और 21वीं शताब्दी का महानतम उपलब्धि है। यह विज्ञान जगत को अंतरिक्ष के गूढ़ रहस्यों का पता लगाकर अंशभिकी करती है। यह स्थापित है चिली में, जापान में, यूगोस्लाविया में या साउथ अफ्रीका में? तो ये हमारे यहाँ चिली में स्थापित किया गया है। सिम, जो हम लोग मोबाइल कार्ड में सिम कार्ड का जो यूज करते हैं उसका पूरा रूप है क्या है? साइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल, साइबर आइडेंटिफाई मैकेनिज्म, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन या सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल? तो सिम का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? तो सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। मतलब जिससे आपके सिम कार्ड में किसके नाम पे वो सिम कार्ड है, कहाँ यूज हो रहा है, उसकी IP एड्रेस क्या है, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं। मंगल ग्रह से संबंधित भारतीय अंतरिक्ष अभियान में MOM कहा जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? मतलब इंडियन स्पेस मिशन रिलेटेड टू प्लैनेट मार्स इज नेम्ड MOM which is meant for मैपिंग ऑफ मार्स, मैपर ऑफ मार्स, मार्स ऑर्बिटल मिशन या मार्स ऑर्बिट मिशन? तो इसमें मार्स ऑर्बिटल मिशन है। MOM का रिलेटेड होता है मार्स ऑर्बिटल मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द ईयर? 1972, 1969, 1962 या 1958? तो इसरो की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। राष्ट्रीय वनस्पति शोक संशोधन अवस्थित है लखनऊ में, नई दिल्ली में, देहरादून में या चेन्नई में? तो कहाँ में स्थित है बच्चों? तो ये जो है नेशनल बायोटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ में स्थित है? तो ये आपका स्थित है लखनऊ में। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई आपकी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा बेस इज बाइट। क्लियर है? नेक्स्ट, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या र्यूमोर? क्या नहीं होता है? जल्दी बताइए। तो इसमें केल्विन में नहीं होता है। The device which work on the principle of electromagnetic is ammeter, voltmeter, diometer या electric motor? So that is dynamo.
इसको आपको डिकोड करना है। फिर से आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर इसमें भी करना है आपको वही, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो 112 होगा। एक्स और वाई का मान पूछ रहा है, तो इसमें एक्स और वाई का मान क्या होगा बच्चों? तो एक्स और वाई का मान 8 होगा। इफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर आर 20 एंड 8 respectively, then the difference of their square, तो इसके डिफरेंस किया जाएगा स्क्वायर का, तो वो कितना आएगा? तो वो 160 आएगा। फिर इसको करना है 2, 5, 10, 18, 23, 26, 32। उसके बाद अगली संख्या क्या होगी? तो अगली संख्या क्या होगी बच्चों? तो अगली संख्या आपकी 34 होगी। If the letter in PRABA are coded as 27595 and the Thailand was coded as 36854, how was the भारतीय को क्या लिखा जाएगा? तो क्या लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा 9657538। क्लियर है? इसके बाद अंक क्या होंगे? तो इसके बाद जो अंक होगी 8191 होगा। 5, 2, 7, 9, 11, 25। तो इसके बाद क्या होगा बच्चों? तो इसके बाद जो होगा वो आपका 41 होगा। पूरे अक्षर को पूरा करना है, तो इसमें BAABAA होगा। BMOEOQHQS, तो इसके बाद आपका होगा KSU। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के हैं। इसका मतलब ये है कि रीजनिंग से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को रीजनिंग पे भी क्या करना है? तो अपना कमांड बनाना है। इसका जो आंसर होगा ACEGIKMOQSUW, और इसका वाई आंसर होगा YACE। अब देखिए क्या है। ऑपरेशन रूबिकॉन was coded world purpose to the adopt by the British government in India, reference which of the following। जो ऑपरेशन रूबिकॉन, वह कूट समझ जिसमें भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ पर प्रयोग किया गया था? जेल में गांधी जी का स्मरण अनशन, या जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, या गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी का सहभागिता। तो इसमें जो आपका था ऑपरेशन रूबिकॉन जो था वो आपका जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस पर स्थित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित के किस शासक ने शाहरुख नाम चांदी का सिक्का चलाया था? मतलब शाहरुख नामा चांदी का जो सिक्का था वो किस शासक के द्वारा चलाया गया था बच्चों? तो ये आपका बाबर के द्वारा चलाया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग एवं दिल्ली कहा गया है? मुईउद्दीन, फरीउद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, या नासिम उद्दीन। तो चिश्ती संत के चिराग ए दिल्ली किसे कहा गया है बच्चों? तो ये आपको कहा गया है नासिरुद्दीन को। किस देश में प्रधानमंत्री महाहितियार मोहम्मद ने पद के साथ त्यागपत्र दे दिया? मलेशिया, मालदीव, नेपाल, या श्रीलंका। तो किस देश के प्रधानमंत्री ने जैसे ही क्या क्या ओथ लिया उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने क्या दे दिया? तो उसके बाद तुरंत उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। दैट इज इन द मलेशिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए। रणभोर को कर्णदेव, चित्तौड़ को राजा राय, चंद्रवत, देवगिरी, हरिमदेव, या गुजरात राम रतन सिंह। मतलब किसने किसको जीता, कहाँ के राजा थे? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब रणभोर, एक मिनट, हाँ चित्तौड़ नहीं, मैं बता दूं गलत। रणभोर जो होगा वो आपका होगा हमीरदेव, चित्तौड़ जो होगा वो आपका होगा महाराणा रतन सिंह।
राणा रतन सिंह। देवगिरी जो होगा वो राजा रायचंद्र, और गुजरात जो होगा वो कर्णदेव। तो ये आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल कर्म अनुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कुट में चयन कीजिए। विद्यासागर, संग, यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन। तो इसको अरेंज करना है। इसको कैसे अरेंज करेंगे बच्चों? तो देखिए ये आपके सारे ऑप्शंस रहे, तो इसमें जो है वो कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो सबसे पहले जो है वो आपके भंग थे 2, उसके बाद कौन थे? यशोवर्मन 3, उसके बाद कौन थे? आपके विद्यासागर 4। तो क्या हुआ? 2 3 1 4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 23 फरवरी 2020 को फ्रांस में किसने 34वीं केन ओपन को जीता? डी गुजेश, डी आचार्य, डी मुकुंद या डी सांसले। तो किन्होंने जीता था बच्चों? तो ये आपके डी गुकेश ने जीता था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ में परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की गई थी? 1994, 1995, 1996, 1997। तो कब की गई थी बच्चों? तो ये 1995 में की गई थी। फिर एक और क्वेश्चन आपका आया है ये वाला लिस्ट वाला। इंडस्ट्री को केंद्र मतलब कहाँ में कौन सी इंडस्ट्री है वो चीज करना है आपको। मतलब खेल का सामान कहाँ में बनती है? दिया सलाई, पीतल का सामान, लकड़ी की नक्काशी। मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, बरेली। ऑप्शंस आपके ये रहे। तो जो खेल का सामान है बच्चों वो कहाँ में बनता है? तो जो खेल का सामान है वो आपका बनता है मेरठ में। इसी से आप फिर दिया सलाई आपका बनता है कहाँ में? बरेली में, बी का 4। इसी से आप पता कर सकते हैं 3 4 नहीं, अभी नहीं। पीतल का सामान कहाँ बनता है बच्चों? तो मुरादाबाद में बनता है। 3 4 1 ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब 3 क्वेश्चन भी जानते हुए आप चौथे को मार सकते हैं। क्लियर है? सूची प्रथम को सूची, ये तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, सुई चुभाने का निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करता है? त्वचा, मानसिक, हृदय या नेत्र। मतलब कौन ऐसा पार्ट है जो सुई चुभाने पर क्या नहीं होगा? तो उसमें दर्द नहीं होगा। तो वो हमारा क्या है? तो वो हमारा ब्रेन है। निम्नलिखित पहाड़ी जाति का पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताइए। कौन ऐसी जाति है जो पश्चिम से पूर्व की तरह रहती है? उसका क्रम आपको बताना है। पहला खासी, गारो, नागा या जैतन्य। दूसरा क्या है? नागा, जैतन्य, खासी, गारो। तीसरा क्या है? गारो, खासी, जैतन्य, नागा। जैतन्य, नागा, गारो, खासी। तो जो पहाड़ी जो पश्चिम से पूरब की ओर रहते हैं, पश्चिम में सबसे ज्यादा क्या रहते हैं? तो पश्चिम में जो है वो आपके गारो रहते हैं। उसके बाद नागा आपके सबसे पूरब साइड में रहते हैं। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए। मतलब जल प्रताप और उसके वाटरफॉल और उसके रिवर का नाम बताना है। दूध सागर, डुडुमा, भोकाका, जोग। ये कौन से रिवर पर स्थित है? और आपके ऑप्शंस ये रहे। और इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। सत्रह मार्च 2020 में शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मनाई गई। वह किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया। तो वो आपके बांग्लादेश के क्या थे?
वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने थे। कब कब ये पहली बार मनाया गया बच्चों? तो ये है उनका 2020 में 17 मार्च को मनाया गया। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम पर्वत शिखर है? कामेट, नंद देवी, कंचनजंगा या सुदथेम्पा? तो K2 के बाद कौन सा है बच्चों? तो K2 के बाद आपका कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा सही नहीं है? जो आपका उदय है वो बुद्धू वित्तकरण करने वाली कंपनी का वित्त पोषण है। जो आपका हृदय है वो क्या है? विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन। अमृत क्या है? शहरों में मूलभूत संचार सुधार। या भारत स्वच्छ मिशन क्या है? शुद्ध पेयजल। तो कौन सही सुमेलन नहीं है बच्चों? तो जो आपका अमृत है वो सही सुमेलन नहीं है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्य से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से। तो जो आपका टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहां कहां से गुजरती है बच्चों? जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपका गुजरात से भी होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है और झारखंड से भी होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इनार, थारू, भील या मुंडा? तो कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में पाई जाती है? तो वो आपकी भील है। बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ कहाँ में अवस्थित है? कुमाऊं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में या ट्रांस हिमालय में? तो बद्रीनाथ कहाँ में अवस्थित है बच्चों? तो ये कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है। भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने किया है? एची चैंपियन, केवी सुंदरम, बीएल सुखवाल या एलडीएस स्टैम्प? तो किसने किया है? एची चैंपियन ने। निम्नलिखित भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। द ईस्टर्न मोस्ट प्लेस ऑफ द इंडिया लोकेटेड इन द वेस्ट विच स्टेट? तो सबसे ईस्ट में जो है वो आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है? केवटी वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? रेवा, रोहतास, रांची या जबलपुर? तो केवटी कहाँ में सिचुएटेड है बच्चों? तो केवटी वाटरफॉल जो है वो रेवा में सिचुएटेड है। लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज? झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन कहाँ में होता है? तो बॉक्साइट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा में होता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक ओशियन या पैसिफिक ओशियन? तो सबसे बड़ा महासागर आपका पैसिफिक महासागर है। द लार्जेस्ट मिका प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया इज? झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सबसे ज्यादा मिका का जो प्रोडक्शन होता है बच्चों वो कहाँ में होता है? तो वो आपके अरुणाचल प्रदेश में होता है। निम्नलिखित में से किस देश में उसे भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वांछित है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाईएस्ट परसेंट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या यूनाइटेड किंगडम? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया किसके पास है बच्चों? तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो चाइना के पास है। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? वाराणसी, कानपुर, जौनपुर या सहारनपुर? तो जो आपका चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है वो कहाँ में है? तो वो वाराणसी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड? सबसे ज्यादा हमारे के यहाँ स्टील का प्रोडक्शन विश्व में कहाँ होता है? यूएसए, जर्मनी, चाइना या इंडिया? तो सबसे ज्यादा जो स्टील का प्रोडक्शन है बच्चों वो चाइना में होता है। द स्टेट विच रैंक नेक्स्ट केरल इन द फीमेल लिटरेसी इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011?
मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट तो केरला में है, लेकिन केरला के बाद किस स्टेट में है? मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, मेघालय। तो ये सबसे ज्यादा जो है बच्चों वो कहाँ में है? तो मिजोरम में है लिटरेसी रेट किसकी? फीमेल की। As per Census 2011 of India, which of the following state has the lowest percentage of urban population? त्रिपुरा, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश। वो किसका है? तो सिक्किम का है। मतलब निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम नगरीय क्या है? जनसंख्या है। तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार हमारे यहाँ कहाँ में है? तो हमारे यहाँ सिक्किम में है। सूची प्रथम को सूची दूसरे से मिलाइए। मतलब इंडस्ट्री, कौन इंडस्ट्री कहाँ में लगी हुई है? शुगर इंडस्ट्री, पेपर, सीमेंट, आयरन, स्टील। डालमिया, दादरी, धमपुर, चंद्रपुर या बोकारो। तो जो स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो कहाँ में स्थित है बच्चों? तो वो हम सभी को पता है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री आपके बोकारो में है। फिर जो सीमेंट की इंडस्ट्री है वो आपके चांदपुर में, पेपर का धमपुर में है और शुगर डालमिया दादरी। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू समर्थ मूल्य का अर्थ क्या है? सरकार द्वारा मूल्य पर दी गई सहायता, न्यूनतम विक्रय मूल्य। न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार कर लगाने का आश्वासन देती है या सूखा या बाढ़ की स्थिति में कृषकों को दी जाती है। तो न्यूनतम मूल्य क्या है बच्चों? तो जो आपका न्यूनतम मूल्य है वो क्या है? न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार कर लगाने का आश्वासन देती है। गरीबी हटाओ का नारा, यह परियोजना किस गरीबी हटाओ के लक्ष्य की काल में आया था? मतलब किस ईयर के प्लान में आया था? 3rd ईयर प्लान, मतलब 3 पंचवर्षीय योजना, 3 वार्षिक योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो आपके गरीबी हटाओ का जो नारा था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। भारत में कैस्पियन मार्केट में घोटाले को बार बार रोकने के लिए भारत सरकार की व्यवस्था संबंधित अधिकार प्रदान किए हैं। किसको? सेबी को, आरबीआई को, एसबीआई को या आईसीआईसी को? तो किसको प्रदान किया गया है बच्चों? तो ये हमारे यहाँ एसबीआई को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड किस में किया गया है? बाढ़ नियंत्रण करने की परियोजना, वन कटाव रोकने की योजना या देश में दूध उत्पादन करने की योजना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑपरेशन फ्लड है वो आप लोग तो मार दीजिएगा बाढ़ वाले में, लेकिन ये दूध में उत्पादन बढ़ाने के लिए परियोजना के लिए ऑपरेशन फ्लड को लाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? इश्यू ऑफ नोट, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। तो कौन? बैंक रिजर्व आरबीआई का काम नहीं है बच्चों। तो ये जो है वो आपकी गवर्नमेंट बैंक का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करती है। भारत का मत्स्य उत्पादन अग्रणी राज्य कौन है? सबसे ज्यादा फिश प्रोड्यूसिंग कहाँ में होता है? गुजरात, केरल, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा जो आपका है वो सबसे ज्यादा मत्स्य का उत्पादन जो होता है वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व किस कर से प्राप्त करती है? निगम से, आयकर से, संघीय उत्पादक शुल्क से या निराकार कर से? तो सबसे ज्यादा जो है वो निगम कर से प्राप्त करती है। कौन? मैक्सिमम टैक्स, भारत सरकार। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाली संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आयोजन मतलब प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाती है बच्चों? तो ये जो है वो आपकी जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मद से भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय प्राप्त होता है? सॉफ्टवेयर से, जेम्स एंड ज्वेलरी से, टी से या कॉटन टेक्सटाइल से? मतलब सबसे ज्यादा उन्हें फॉरेन एक्सचेंज किस चीज से होता है बच्चों? तो सबसे ज्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो जेम्स एंड ज्वेलरी से किया जाता है। केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते में वह सबसे बड़ी मद है वो क्या है? तो
डेफिडेंसी एक्सपेंडिचर, सब्सिडरी या इंटरेस्ट पेमेंट या एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज। दिल्ली सल्तनत के रजत टका में सर्वप्रथम चलाया था कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश ने, जलाउद्दीन रजिया ने या गयासुद्दीन बलबन ने? तो ये आपका इल्तुतमिश ने किया था। निम्नलिखित में से किस पद का सृजन राजा राम ने किया और वह अष्टप्रधान के अतिरिक्त था? मंत्री, पंडित राव, प्रतिनिधि या न्यायाधीश? तो ये प्रतिनिधि ने। वायसराय पर बम से हमला करने से संबंधित निंदा प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किसने प्रस्तावित किया था? के.एम. गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने? तो किसने प्रस्तावित किया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सांची के दूसरे स्तूपों के किस अवशेष अस्थियां हैं? मतलब सांची के दूसरे स्तूप जो है उसमें किसकी अस्थियां हैं? तो अशोककालीन धर्मचरक के या महात्मा बुद्ध के या सारिक पुत्र के या महामोद्दाने के? तो इसमें महात्मा बुद्ध के क्या है? अस्थियां हैं। किस सूफी संत ने कहा कि हजनु दिल्ली अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन चिराग ए दिल्ली ने, निजामुद्दीन औलिया ने, शेख बख्तियार खाकी ने या बाबा फरीद ने? तो यह किसने कहा? तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा है। किसके काल में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानित की गई है? कैनिंग, लेपियर, टिलिट या हार्डिंग? तो कहाँ से कोलकाता से दिल्ली किसके टाइमिंग में हुई थी बच्चों? तो ये हार्डिंग के टाइमिंग में की गई थी। भारत के विदेश विनिमय संचार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षक कौन है? वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विदेश मंत्रालय? तो कौन है बच्चों? तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई। फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई ही करता है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा के लेखक आपके गुलबदन बेगम है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगल शासक के सर्वप्रथम तुलदान प्रथा को अपनाया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो ये जो थे वो अकबर ने अपनाया था। किसकी राजसभा भुवन विजय कहलाती है? गणपति, रामचंद्र, कृष्णदेव राय या अचूर राय? तो ये कृष्णदेव राय में भुवन विजय के नाम से जाना जाता है, उनके कोर्ट में ही। मुस्लिम गोलकुंड राज्य के किस पुराने हिंदू राज्य के ध्वजवेश पर खड़ा है? देवगिरी, द्वार समुद्र, काची या वारलगेव? किसके पे खड़ा है बच्चों? तो वो बारलगल के पे खड़ा है। दिल्ली वह एकमात्र सुल्तान कौन है जिन्होंने अपना आत्मविवरण लिखा है? मुरावस के फिरोज शाह जो थे उन्होंने अपना आत्मविवरण खुद से लिखा था। लास्ट क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद गजनवी ने गुजरात अभियान में के समय चोल देश पर कौन सा राज्य कर रहा था? उत्तम राजाराज प्रथम या फिर राजेंद्र प्रथम या कुलो तुगलक? तो वहां पे राजेंद्र प्रथम क्या था? मोहम्मद गजनवी जब गुजरात से अभियान करके चल रहे थे तो वहां पे जो आपका चोल डायनेस्टी के जो रूलर थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रथम क्या कर रहे थे? तो रूल कर रहे थे। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका कितना रहेगा क्वेश्चन बच्चों? तो ये आपके 100 क्वेश्चन क्या किए गए? तो ये आपके 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अब आपके एंट्रेंस के एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं है। और अगर आप अभी लापरवाही दिखाइएगा तो आपको इसका खामियाजा आगे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को देखना है, ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत जोर शोर से करना होगा। जैसे देखिए, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, उसके पीवाईक्यू हमारे ऐप पे सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? आप लोग पढ़िए, वहां से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करके क्या कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए। अब ये नहीं है कि मैंने ये पढ़ा दिया, इसमें आपको आंसर बता दिया, तो अब आप इसके बाद आपकी ड्यूटी शुरू होती है। अब आपकी ड्यूटी क्या शुरू होती है? तो आप पेपर को देखिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसमें उसके बारे में और भी चीजें जो है उसके बारे में पता कीजिए कि इसमें और क्या क्या चीजें एडिशनल हम जान सकते हैं, मतलब एडिशनल और क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें हो सकता है। जैसे
मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन क्या था। लास्ट क्वेश्चन ये था कि जब हमारे के यहाँ कौन, तो जब हमारे के यहाँ मोहम्मद गजनवी गुजरात से जब यहाँ साउथ की तरफ बढ़ने लगे तो उस समय चोल डायनेस्टी वहां पे रूल कर रही थी। अब चोल डायनेस्टी कहाँ में रूल कर रही थी, उसके राजा कौन थे, उसके संस्थापक कौन था, उसका लास्ट रूलर कौन था, या उसमें सबसे फेमस रूलर कौन था। तो देखिए एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बनेंगे और 10 क्वेश्चन से आपके माइंड में 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना होगा और मेहनत करने से अगर पीछे हटिएगा तो आपको अपने ड्रीम कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे, जो कि आप सभी स्टूडेंट का क्या होता है, तो सपना होता है कि हम एक अच्छे से कॉलेज में क्या करें, तो पढ़े बड़े से कॉलेज में जहां हर वो फैसिलिटी हमें मिल पाए। तो उसके लिए आप सभी को मेहनत तो करना पड़ेगा बच्चों, एट एनी कॉस्ट। और ये आपके 100 पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए गए हैं जो कि आपकी 2020 के थे MGKVP के। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे कॉमर्स स्टेशन के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे हमारे साथ ज्वाइन हुई, उसके साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको कोई भी नए अपडेट्स, कोई भी नई वीडियो का आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप सभी क्या कर सके, तो ताकि आप सभी जल्दी से जल्दी वो वीडियो को देख सके, अपनी तैयारी को पूरा कर सके। हैव अ गुड डे बच्चों, सी यू टुमारो।